Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel. So in this video we will discuss about irreducible representation, right? कि हम irreducible representation किस तरीके से निकालेंगे particular Mulliken symbol के correspond और हम देखेंगे कि हम reducible representation in term of irreducible representation कैसे बता सकते हैं, right? और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे आज के वीडियो में कि हम किस तरीके से ट्रांसलेशनल मोड बता सकते हैं, वाइब्रेशनल मोड बता सकते हैं, रोटेशनल मोड बता सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम जो है आज के वीडियो में देखें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इसको हम सिंपली IRS ऐसे करके भी डिनोट करते हैं। तो एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालने का, वो होता है 1/ऑर्डर इस ये किसके बराबर होता है, समेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेशन या फिर नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस कोरिस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर सिमेट्री एलिमेंट into character of reducible representation into character of irreducible representation। तो इनका प्रोडक्ट का सम है, इनके प्रोडक्ट का सम और उसको 1/ऑर्डर से डिवाइड कर दो, तो ये फार्मूला है आपके पास नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालने का, राइट। तो हम इसको अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरीके से हमने यहाँ पर चेक करना है इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन किसके लिए, IR मतलब किसके लिए, वाटर के लिए देख लेते हैं सबसे पहले ना। लेट अस अंडरस्टैंड इट बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ वाटर ओवर हियर H2O। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं वाटर का इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बताना, तो देखो इसके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले करेक्टर टेबल आपको पता होना चाहिए, जो हमने रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकाली थी पहले वो भी पता होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमें इसकी पता होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, आपने डायरेक्ट याद कर देना है। C2 भी इसका पॉइंट ग्रुप होता है वाटर के केस में, आइडेंटिटी C2 Z एक्सिस मान के चल रहा हूँ मैं, जो मैं C2 लगाऊंगा वो Z है। अब ये चीज़ आपने पहले ही मेंशन कर देना, अगर मान के चलो एग्जाम में आ गया तो आप पहले ही ये चीज़ मेंशन कर देंगे कि आप Z एक्सिस इसको मान रहे हैं, X एक्सिस इसको मान रहे हैं और Y एक्सिस इसको मान रहे हैं, राइट। क्योंकि अब अगर आप बुक में देखेंगे, आई थिंक बुक में जो है वो X एक्सिस ये कंसीडर किए। लेट मी चेक इट हियर। मैं पूरी शर्मा पठानिया की बात कर रहा हूँ। इसमें जो X एक्सिस है, X एक्सिस जो है इसमें वो ये कंसीडर किए, Y एक्सिस ये कंसीडर किए, राइट। अगर आप X और Y कंसीडर ऐसे कर रहे हैं जैसे कि बुक में करिए तो आपके पास थोड़ा सा चेंज आ सकता है, बट हमने क्योंकि ये कंसीडर करी हुई है आपकी X और Y एक्सिस, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो भी ठीक होगा। शर्त ये कि आप पहले ही मेंशन कर दो कि क्या आपने X कंसीडर किया, क्या आपने Y कंसीडर किया, क्या आपने Z कंसीडर किया, राइट। तो चलो लेट्स जंप इनटू इट। अब हमारे पास यहाँ है सिग्मा XZ सिग्मा YZ, ये यहाँ पर सिमेट्री ऑपरेशंस हम बोल सकते हैं, सिमेट्री एलिमेंट होते हैं इसके केस में, राइट। अब यहाँ पर पूरा ही बनाना पड़ता है यार इसका वो करेक्टर टेबल ना। ये यहाँ पर A1 था, A2 था, ठीक है जी, B1 था, B2 था, ठीक है। यहाँ 1 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 -1 -1 -1 -1 -1 राइट। ये और यहाँ पर आपके पास था आपके पास Z, यहाँ पर RZ, X तो R Y वाला लेना, Y तो R X वाला लेना। यहाँ X² Y² Z² XY XZ YZ। तो ये पूरा क्या है, करेक्टर टेबल है वाटर का, राइट। ये तो वाटर का करेक्टर टेबल है। अब मैं यहाँ पर ना इसका जो हमने देखा था रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, अगर आपको याद हो स्टार्टिंग में ही हमने देखा था, जिसमें हमने देखा था कि नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम, राइट। फिर देखा था आपका करेक्टर कोरिस्पॉन्डिंग टू द पर्टिकुलर सिमेट्री एलिमेंट, उसके बाद उनको मल्टीप्लाई करके रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकाली थी, राइट। तो वाटर के केस में कितनी थी वो, वाटर के केस में 3 3 9 थी, और यहाँ पे 1 होगा तो C2 के कोरिस्पॉन्डिंग कितना था -1, और इसमें आपके पास 3 1। तो ये थी वो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, राइट। तो अब यहाँ पर हम गौर से देखेंगे जरा इस चीज़ को, कैसे हमने इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। ध्यान से देखेंगे, ये जो A1 है, A2 है, B1 है, B2 है, ये क्या है, मोलिकन सिंबल। और मोलिकन सिंबल बताते क्या है आपको, इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, राइट। तो यही है वो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ये मोलिकन सिंबल ही क्या बताती है, इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। इनके कोरिस्पॉन्डिंग करेक्टर आप देख पा रहे हो यहाँ पर। ये जो करेक्टर है, ये किसके करेक्टर है, इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के, करेक्टर ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो
इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, ये वाला सिस्टम, ये वाला। अब देखो करेक्टर ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, करेक्टर क्या थे रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के, ये वाले, ये है राइट। और नंबर ऑफ ऑपरेशन है ये, आइडेंटिटी के कोरिस्पॉन्ड कितना ऑपरेशन लग रहा है, एक दिख रहा है ना यहाँ पे, एक C2 भी एक बार लगाते थे हम यहाँ पे, सिग्मा XZ भी एक ही बार लगाते थे, और सिग्मा YZ भी एक ही बार लगाते थे राइट। तो अब हमने क्या करना है, नंबर ऑफ A1 निकालना है, नंबर ऑफ IR, यही तो रिड्यूसिबल इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, तो हमने नंबर ऑफ A1 निकालने हैं कितने राइट, तो वही यहाँ निकाल रहा हूँ नंबर ऑफ A1। अब थोड़ा सा मैं छोटा छोटा लिखना चाहूंगा यहाँ पर, नंबर ऑफ A1, तो यार ये तो सीन हो जाएगा थोड़ा सा, एक काम करता हूँ ना, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, बाद में लिख लूंगा इसको ना। अब ध्यान से आप देखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ A1 निकालने में, नंबर ऑफ A1 क्या फॉर्मूला है, 1 अपॉन ऑर्डर, C2V पॉइंट ग्रुप के लिए जो ऑर्डर था वो क्या था, 2n, बोले तो 2 into 2, बोले तो 4, कितना है ऑर्डर, 4 राइट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ A1 निकालने आपने 1 अपॉन 4 नंबर ऑफ ऑपरेशन, समेशन है जी, समेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेशन कोरिस्पॉन्डिंग टू सिमेट्री एलिमेंट। यहाँ पे देखो आइडेंटिटी के अलाउंग कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन लग रहे हैं, एक लग रहा है जी, एक, मल्टीप्लाई बाय करेक्टर ऑफ आर का करेक्टर कितना है, 9। पहले हमने A1 निकालनी है तो A1 के ही देखने करेक्टर, ये वाले करेक्टर देखने, 9 ठीक है जी, इनटू करेक्टर ऑफ IR, करेक्टर ऑफ IR का करेक्टर क्या है, ये 1। अब मैं सिंपल अगर आपको बताऊं करना क्या है आपने ना, सिंपली करना क्या है आपने, सिंपली ये मल्टीप्लाई बाय ये, मल्टीप्लाई बाय ये, प्लस ये मल्टीप्लाई बाय ये, मल्टीप्लाई बाय ये, प्लस ये मल्टीप्लाई बाय ये, मल्टीप्लाई बाय ये, प्लस ये मल्टीप्लाई बाय ये, मल्टीप्लाई बाय ये, प्लस, ठीक है। तो यहां से आएगा A1, जब A2 निकालना हो तो ये काउंट करना, B1 निकालना हो तो ये, तो यहां पर हमने कर दिया 1 into 1 into 9 हो गया आपके पास। अब प्लस 1 into 1 into minus 1, 1 into 1 into minus 1 राइट, 1 into 1 into minus 1, ये हो गया। अब देखो 1 into 1 into 3 प्लस 1 into 1 into 3 प्लस 1 into 1 into 1, 1 into 1 into 1, तो ये क्या टोटल आपके पास 1 upon 4, 9 प्लस -1 है ना जी, -1 प्लस इसको करेंगे 3 आएगा, प्लस इसको करेंगे 1 आएगा जी। तो कितना बना आपके पास 1 upon 4, 9 में से 1 गया 8, 8 और 4 12, इसको जब आप कट करेंगे तो आपको पता चलेगा 3। तो नंबर ऑफ A1 कितने आए यहाँ पर आपके पास, 3, नंबर ऑफ A1 कितने आए आपके पास 3। बोर्ड थोड़ा छोटा है, मैं इरेज कर रहा हूँ ठीक है जी। तो सिमिलरली यहाँ पर हम देखेंगे और नंबर ऑफ A2, इसको भी सिमिलरली 1 अपॉन ऑर्डर जो कि 4 है। अब क्या करना है आपने जी, अब क्या करना है, अब आपने सिंपली क्या चीज़ करनी है, 1 into 1 into 9, 9 आएगा, प्लस 1 into 1 into -1 आएगा, प्लस 1 into -1 into 3, 1 into -1 into 3 यानी कि -3 आएगा, -3, 1 into -1 into 1 यानी कि -1 आएगा, ये बन रहा है आपके पास। तो 3 और 2 5, माइनस का 5, 9 में से 5 गया 4, 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। तो नंबर ऑफ A2 कितने आए आपके पास, 1 आए जी, 1 ठीक है, A2 आए 1। सिमिलरली हम अब B1 भी निकालेंगे, अब मैं इसको इरेज करता हूँ, ये फॉर्मूला आपके पास, नंबर ऑफ B1 1 upon 4, B1 है ये, अब ये वाले करेक्टर लेने हैं इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के, तो 1 into 1 into 9, 9 प्लस 1 into -1 into -1, 1 प्लस 1 into 1 into 3, 3, 1 into -1 into 1, -1, तो ये कितना है, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 में से 1 है 12, 12/4, तो कितना आया जी, 3 आया आपके पास, 3। सिमिलरली अब हम B2 भी देखेंगे, नंबर ऑफ B2 निकालेंगे, तो B2 के लिए वैसे 1 upon 4, 1 into 1 into 9, 9 प्लस 1 into -1 into -1, 1 ठीक है जी। उसके बाद 1 into -1 into 3, -3, उसके बाद आपके पास 1 into 1 into 1 प्लस 1, तो ये कितना है आपके पास, 9 और 1 10 और 1 11, 11 में से 3 गया आपके पास है 8, 8/4 दैट इज इक्वल टू 2। तो अब आपके पास यहाँ पर जो
अब जो आपके पास यहाँ पर टोटल मोड्स आए या फिर हम बोले टोटल आई आर्स, टोटल इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, जो भी इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आई इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, इनका सम कर दो, इनका सम कर दो। एक a1 कितना था, a1 था 3 टाइम 3a1 प्लस a2 कितना था जी, a2 था 1, a2 प्लस b1 कितना आया 3b1 प्लस b2 कितना आया 2b2। तो ये है आपके पास टोटल इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। अब जो ये टोटल आया, सम जब आप करते हैं पर्टिकुलर इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का, जब आप सम करेंगे उसको बोलेंगे टोटल इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। और जो टोटल होता है टोटल इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, इसी को हम बोलते हैं रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ये आपका रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये चीज आपने थोड़ी यहाँ पर ध्यान रखनी है। जब तो आप देखो इंडिविजुअली देखेंगे इंडिविजुअली, तब तो आप इसको बोलेंगे इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू a1 मूलिकन सिंबल, a2 मूलिकन सिंबल, b1 मूलिकन सिंबल, b2 मूलिकन सिंबल। बट अगर आपसे पूछे कि इनका सम कर दो, तो उसको आप ना रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं। और एक चीज याद रखना, ये क्या बताता है आपको, ये बताता है टोटल मोड के बारे में। टोटल मोड्स है ये जो आए आपके पास, ये सभी इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का सम ये बताएगा आपको टोटल मोड्स के बारे में। अब इन टोटल मोड्स में से कौन से होंगे ट्रांसलेशनल मोड, कौन से होंगे आपके वाइब्रेशनल मोड, कौन से होंगे आपके रोटेशनल मोड, वो कौन डिसाइड करता है। जो यहाँ पर था ना जी एक्स्ट्रा, यहाँ पर वो डिसाइड करेगा। कैसे, वो देखते हैं हम यहाँ पर। अब है तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ से, राइट, ये मैंने इरेज कर दिया इस तरीके से। और यहाँ पर अगर हम बात करें जो आगे था यहाँ पर फर्दर, ठीक है जी, यहाँ पर क्या था जी आपके पास z, यहाँ पर rz, यहाँ पर x ry, यहाँ पर y rx, ठीक है जी, ये था आपके पास। और यहाँ पर भी था कुछ आपके पास x स्क्वायर कॉमा y स्क्वायर कॉमा z स्क्वायर, और यहाँ पर था xy xz और yz। तो ये है पूरा करेक्टर टेबल किसका, वाटर का या फिर C2B पॉइंट ग्रुप का, राइट। अब हमने देखना है जी, अब ध्यान से सुनेंगे आप, जो ट्रांसलेशनल मोड है, वाइब्रेशनल मोड है, रोटेशनल मोड है, वो बताएगा आपका ये वाला कॉलम। ये कॉलम क्या बताता है, ये बताता है रोटेशनल मोड, वाइब्रेशनल मोड, राइट, ट्रांसलेशनल मोड, ये बताता है। जबकि ये वाला जो है भाई साहब, ये क्या बताएगा हमें, ये बताता है रमन एक्टिव, कौन कौन से मोड है, या फिर वाइब्रेशनल एक्टिव, नहीं वाइब्रेशनल एक्टिव तो यही बता देता है, रमन एक्टिव बताता है ये, रमन एक्टिव। और याद रखना ये वाइब्रेशनल एक्टिव मोड कौन कौन से है वो भी बता देता है ये। तो अब हम देखते हैं सारी चीजें, मैं फिर से बोलूंगा, ये जो कॉलम है ये, इससे आपको पता चलेगा कौन कितने रोटेशनल मोड है, कितने वाइब्रेशनल मोड है, कितने ट्रांसलेशनल मोड है, और ये बताता है कितने रमन एक्टिव मोड है। जबकि वाइब्रेशनल एक्टिव मोड आपको ये वाला बता देगा। कैसे, वो चीज चेक करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एक दिन की XYZ, ये क्या बताता है, ट्रांसलेशनल मोड के बारे में। जबकि RX RY RZ ये क्या बताता है, रोटेशनल मोड के बारे में। तो आपने अगर बताना है नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल मोड के बारे में, तो सिंपली आपने क्या करना है जी, चेक आप करो, चेक XYZ कहाँ है, XYZ। तो XYZ जिस मूलिकन सिंबल के कोरिस्पॉन्डिंग है, XYZ जिस मूलिकन सिंबल के कोरिस्पॉन्डिंग है, वो मूलिकन सिंबल ट्रांसलेशनल मोड होंगे, राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखें Z का, Z भी है जी, Z है A1 में, A1 प्लस, X है B1 में, B1 प्लस, Y है B2 में, B2। तो ये हो जाएगी नंबर ऑफ ट्रांसलेशन, या फिर मैं बोलूँ ट्रांसलेशनल मोड। अब मैं बात करता हूँ रोटेशनल मोड। रोटेशनल मोड के बारे में अगर हम बात करें तो आपको क्लियरली दिखेगा RZ कहाँ है, RY कहाँ है, RX कहाँ है, A2 B1 B2, A2 प्लस B1 प्लस B2, ठीक है जी। अब हम यहाँ निकालते हैं इनका सम बोले तो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। क्यों हमने निकालना है इसका सम, अभी बताऊंगा। जब आप इसको सम करेंगे तो आपको पता चलेगा A1 प्लस A2 प्लस B1 यहाँ भी है 2B1 प्लस B2 यहाँ भी है 2B2। तो ये आया आपका इन दोनों का सम, ठीक है जी। अब हमने निकालना होता है जी, क्या हमने निकालना होता है अब वाइब्रेशनल मोड्स। तो वाइब्रेशनल कैसे निकलेगा, वाइब्रेशनल निकलेगा टोटल मोड्स, टोटल IR या फिर टोटल मोड्स माइनस
ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोड, ये जो है आपके पास ये बताता है हमारे को टोटल मोड के बारे में, टोटल मोड माइनस ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, तो इसको माइनस करके आपके पास जो भी बचेगा वो वाइब्रेशनल मोड होगा, राइट। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं 3A1 में से A1 गया, 3A1 में से A1 गया, बचेगा कितना 2A1, ठीक है जी। A2 में से A2 गया, बचेगा कितना 0, A2 के कोरिस्पॉन्डिंग। 3B1 में से 2B1 गए, 3B1 में से 2B1 गए, बचेगा कितना B1। 2B2 से 2B2 गए तो कुछ नहीं बचा। तो आपके पास जो वाइब्रेशनल मोड होंगे वो होंगे ये वाले, किसके कोरिस्पॉन्डिंग, वाटर के कोरिस्पॉन्डिंग, C2V पॉइंट ग्रुप के कोरिस्पॉन्डिंग, स्पेशली वाटर के कोरिस्पॉन्डिंग, राइट। तो ये हमने देख लिए ट्रांसलेशनल मोड, रोटेशनल मोड, ठीक है, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोड, वाइब्रेशनल मोड, राइट। अब हम यहाँ पे देखते हैं कौन से ये जो वाइब्रेशनल मोड है कौन से इनमें से आपके IR एक्टिव मोड होंगे, IR एक्टिव वाइब्रेशनल मोड, ठीक है जी, IR एक्टिव वाइब्रेशनल मोड। देखो टोटल वाइब्रेशनल मोड इतने हैं, अब वाइब्रेशनल मोड में हमने बताना है कि भाई IR एक्टिव वाइब्रेशनल मोड कौन से है। तो आपने कुछ भी नहीं करना, वाइब्रेशनल मोड में कौन कौन आ रहा है, A1 आ रहा है और B1 आ रहा है, क्या आ रहा है, A1 आ रहा है और B1 आ रहा है। तो आपने कुछ भी नहीं करना यहाँ पर, इसको कैसे चेक करेंगे, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, हाउ टू चेक रमन सॉरी IR एक्टिव मोड। तो आपने क्या चेक करना है जी, सिंपली आपने जो है एक्स वाई जेड के कोरिस्पॉन्डिंग कौन कौन से वाइब्रेशनल मोड में देखना, आपने वाइब्रेशनल मोड में क्या चेक करना है कि एक्स वाई जेड के कोरिस्पॉन्डिंग कौन सा आ रहा है, कोरिस्पॉन्डिंग टू एक्स वाई जेड इन वाइब्रेशनल मोड, इन वाइब्रेशनल मोड विल बी IR एक्टिव, ध्यान से सुनो क्या लिखा मैंने लिखा ऐसा मॉलिक्यूलर सिंबल जिसमें कि एक्स वाई जेड है, किसमें, वाइब्रेशनल मोड में, वो होगा आपके पास IR एक्टिव। आपने क्या करना चेक, एक्स कहाँ है, B1 में जी, एक्स B1 में है, यहाँ पे B1 है जी, B1 है यहाँ पर, और y है B2 में, B2 यहाँ है ही नहीं, Z है A1 में, तो A1 है यहाँ। तो ये जो दोनों मोड है, दोनों मतलब जो IR एक्टिव मोड होंगे वो भी दोनों हो गए, ये 2A1 प्लस B1, ये IR एक्टिव मोड भी होंगे। तो याद रखना ये 5 की 5 चीजें इंपॉर्टेंट है, राइट, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये पता होनी चाहिए, राइट। तो अब हम देखेंगे इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हमने किस तरीके से निकालनी है C3V पॉइंट ग्रुप यानी कि अमोनिया के केस में, राइट। इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फॉर अमोनिया या फिर C3V पॉइंट ग्रुप के लिए किस तरीके से हमने निकालनी है वो चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले आपको करैक्टर टेबल पता होना चाहिए इसका, वो भी पूरा करैक्टर टेबल। ये है C3V, राइट। यहाँ पर इसमें इसके कोरिस्पॉन्डिंग कौन कौन से आपके सिमेट्री ऑपरेशंस होते हैं, E होता है, 2C3 होता है, राइट, और आपके पास 3 सिग्मा V होते हैं, ये होते हैं आपके पास। यहाँ पर A1 A2 और आपके पास क्या था E, ठीक है जी। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं 1 1 1, राइट, 1 2 1 -1, राइट, 1 0, ये था इसका हमने निकाला हुआ है। और साथ ही साथ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन भी हमने यहाँ पे चेक करी थी, इसके लिए कितनी थी, 3 अमोनिया है ना, 3 जो कि 12, ठीक है, 3 C3 के कोरिस्पॉन्डिंग 0, 3 या 9, यही थी ना। और यहाँ पर हम देखते हैं पूरा, अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर था आपका Z, यहाँ पे था RZ, यहाँ पे था X, Y, RX, RY भी था साथ ही साथ, और यहाँ पर था X स्क्वेयर प्लस Y स्क्वेयर, Z स्क्वेयर, ठीक है जी, और यहाँ पर था X स्क्वेयर माइनस Y स्क्वेयर, XY, ठीक है जी, और साथ ही साथ XZ YZ। तो ये सारा पूरा का पूरा है जी आपका करैक्टर टेबल, किसका जी, किसका, अमोनिया का, या फिर हम बोले C3V पॉइंट ग्रुप का, और रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के साथ है, ठीक है जी। तो चलो लेट मी चेक इट ना, यही है क्या रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इसके कोरिस्पॉन्डिंग। अमोनिया 12 0 2 2 2 2 2, हाँ 2 कैसे यार, 2 कैसे, इसके करस्पॉन्डिंग कितने थे, 2 थे ना, हाँ 2 होगा, 2 है ना, माय मिस्टेक। चलो जी लेट्स स्टार्ट देन। अब हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले
A1 कितने हैं, नंबर ऑफ A1 कैसे निकालते थे आपको याद है, इसका नंबर इंटू ये 1 अपॉन ऑर्डर, ऑर्डर कितना है इसका 6, 3 2 6, 1 इंटू 1 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1 इंटू 3 2 6। ठीक है जी, ये आया आपके पास 18 अपॉन 6 दैट इज इक्वल टू 3 6 18। नंबर ऑफ A2 निकालेंगे 1 अपॉन 6। ठीक है जी, अब A2 निकालना तो ये चेक करेंगे 1 इंटू 1 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू -1 इंटू 2 3 दूनी 6 माइनस का 6 ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 6 अपॉन 6 दैट इज इक्वल टू 1। नंबर ऑफ E निकालेंगे 1 अपॉन 6, E है आपके पास ये वाला 1 इंटू 2 इंटू 12 24। ठीक है जी, प्लस 2 इंटू 1 इंटू 0 ठीक है जी, प्लस 3 इंटू 0 इंटू 2 0। तो ये आ गया आपके पास 24 अपॉन 6 दैट इज इक्वल टू 4 6 चौके 24 है ना, तो 4। ये आपके पास आ गया, आपके पास क्या नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आ गई है। तो यहाँ पर टोटल IR बोलूँ मैं, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टोटल इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, जिनको हम रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन भी बोलेंगे, वो क्या क्या हो जाएगा आपके पास 3A1 प्लस A2 प्लस 4E। तो ये है आपके पास टोटल इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बोलो, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बोलो, या फिर टोटल मोड्स बोलो, या फिर टोटल मोड्स बोलो, राइट। तो ये आ गया आपके पास। अब हमने क्या चेक करना है यहाँ पर, हमने यहाँ पर चेक करना है कौन कौन से ट्रांसलेशनल मोड, वाइब्रेशनल मोड, रोटेशनल मोड, राइट। तो सबसे पहले चेक करना हमेशा ही ट्रांसलेशनल मोड। ट्रांसलेशनल मोड कौन से होंगे, जिनके कोरस्पॉन्डिंग Z हो, XY हो, तो ये है A1 और E वाला, A1 है प्लस E है, ठीक है जी A1। अब हम देखेंगे रोटेशनल मोड। रोटेशनल मोड कौन कौन से होंगे, ये वाले और ये वाले, यानी कि A2 और E, A2 प्लस E। अब हम देखते थे ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोड, ये क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस 2E। ठीक है, अब हम देखेंगे वाइब्रेशनल मोड। कितने जी वाइब्रेशनल मोड यहाँ पर, टोटल मोड माइनस ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। टोटल मोड ये पार रहे और माइनस क्या करना है हमने, माइनस तो हमने ये वाले करने हैं। तो 3A1 से A1 गया तो बचा 2A1, A2 में से A2 गया 0, 4E में से 2E गए बचे 2E। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, वाइब्रेशनल मोड होंगे ये। अब इन वाइब्रेशनल मोड में से कितने IR एक्टिव है, IR एक्टिव है वो चेक करेंगे हम यहाँ से। जिसमें भी XYZ आ रहा है वो है IR एक्टिव, यानी कि A1 वाले और E वाले IR एक्टिव होंगे, A1 वाले और E वाले, मतलब ये सारे के सारे IR एक्टिव है, ये सारे के सारे वाइब्रेशनल मोड जो है IR एक्टिव होंगे, राइट। और यहाँ पर मैं एक चीज बताना भूल गया कि अगर आपने चेक करना है रमन एक्टिव, तो ये वाला कॉलम देखो, ये वाला कॉलम, अगर इस कॉलम में आपको X दिखे, Y दिखे, Z दिखे, या फिर X² दिखे, Y² दिखे, Z² दिखे, तो इनके कोरिस्पॉन्डिंग जो भी मूलिकन सिंबल होगा वो होगा रमन एक्टिव, राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं X Y Z, ये और ये, या तो X देखना या फिर Y, सिर्फ अकेला X दिखा अकेला, Y दिखा अकेला, Z दिखा अकेला, तब X² Y² Z² दिखे अकेले तब भी। तो यहाँ पर ये दिख रहे हैं जी आपको, तो ये A1 और E, ठीक है जी। तो A1 और E वाला जो है ये रमन एक्टिव मोड हो जाएंगे। तो ये हमने देखा किसके लिए, अमोनिया के लिए, डिटेल में देख लिया, सारी चीजें देख ली, ठीक है जी। तो let us take another example also. Now let us take an example of pyridine, है ना। अब pyridine में देखते हैं कि हम किस किस तरीके से यहाँ पर भी है ये सारी चीजें। तो एग्जाम्पल हम लेंगे pyridine का, ठीक है जी। pyridine का स्ट्रक्चर आपको पता है, नाइट्रोजन ये, ठीक है जी। तो इसका जो पॉइंट ग्रुप होता है हमने निकाला है ऑलरेडी, C2V होता है, और C2V के कोरस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं वो भी हमें पता है जी, E C2Z सिग्मा XZ सिग्मा YZ, ठीक है जी। यहाँ पर A1 A2 B1 B2 1 1 1 1 1 1 1 1 डायगनली 1 1, फिर लगाओ -1 -1 -1 -1 -1, ठीक है जी। ये था। और यहाँ पर चलो वो भी लिख लूँ क्या, हाँ लिख ही लेता हूँ साथ में। ये था जी आपका क्या था यार, Z था, RZ था, X था, RY था, Y था, RX था,
आर एक्स था, आर एक्स, ठीक है जी। और यहाँ पर आपके एक्स स्क्वायर कॉमा वाई स्क्वायर कॉमा जेड स्क्वायर था, ठीक है जी। और आपके पास यहाँ एक्स जेड वाई जेड था। ये है जी पूरा करेक्टर टेबल फॉर C2V पॉइंट ग्रुप, ठीक है। अब हमने देखना है जी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, साथ ही साथ प्रीडिंग के केस में क्या थी। अब मेरे को ऐसे तो याद नहीं है ना, डायरेक्ट निकालनी पड़ती है वो। इसमें टोटल आइटम कितने, 1 2 3 4 5 6 5 6 11 है ना टोटल। 11 3 33 हो जाएगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग करेक्टर 3 था तो 11 3 33। इसके C2 के कॉरस्पॉन्डिंग था -1, तो ये कितना हो जाएगा। C2 जब लगेगा यहाँ पे तो कितने हैं, 1 2 3 अनशिफ्टेड रहे तो -3, ठीक है। और सिग्मा एक्स जेड 33 सॉरी 11, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया, 11, ठीक है। और सिग्मा वाई जेड लगेगा तो ये 1 2 3 3 1 3, ठीक है। तो ये होना चाहिए 33 - 3 11 3, ठीक है जी, यही है। तो ये है आपके पास रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो आओ जी A1 निकालो सबसे पहले। नंबर ऑफ A1 कैसे निकालेंगे, इसका ऑपरेशन जो कि 1 है, 1 × 1 × 33 1/, इसका ऑर्डर कितना है जी, ऑर्डर तो देखो 4 है इसका, 2 दूनी 4 2 × 2 राइट। और 1 × 1 × 1 × 33 आया 33 प्लस 1 × 1 × -3 हो जाएगा, ठीक है जी। प्लस 1 × 1 × 11 11, 1 × 1 × 3 3 में से 3 गया, ठीक है जी। तो ये 44 हो गया, 44 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 11 आया जी। नंबर ऑफ A2 चेक करेंगे, 1/4 चलो जी करो। 1 × 1 × 33 1 × 1 × -3 -3, 1 × -1 × 11 -11, 1 × -1 × 3 -3, ठीक है। ये हो गया जी, 3 और 3 6 हो गया, 11 और 6 आपके पास हो गए 17 33 में से 17 गया, 33 में से 10 गया 23, 23 में से 7 गया जी 16 बेटा 4 1 चौके 4 4 चौके 16। अब निकालो नंबर ऑफ B1 1/4, B1 भी निकालो जी सिमिलरली। ये है B1, 1 1 33 1 -1 प्लस हो जाएगा 3 माइनस का प्लस 3 हो जाएगा 1 1 11 प्लस 11, ठीक है जी। उसके बाद 1 -1 3 ठीक है। -3 से -3 कटा, ये हो गया 44/4 दैट इज इक्वल टू 11, ठीक है जी। सिमिलरली हम यहाँ पर निकालेंगे नंबर ऑफ B2। नंबर ऑफ B2 निकालो जी, ये है B2 1 1 33 1/4 33 1 -1 3 प्लस 3, ठीक है जी। 1 -1 11 -11 1 1 3 1 1 3 प्लस 3, ठीक है जी। इसको करेंगे अब हम 3 और 3 6 6 3 9 39 29 28 28 डिवाइडेड बाय 4 7 7 चौके 28, ठीक है। तो ये आए आपके पास नंबर ऑफ ईच मूलिकन सिंबल या फिर ईच इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, राइट। तो ये आपके पास आ गए हैं। तो हम अब लिखेंगे जी इसका टोटल कहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखते हैं हम, यहाँ इसका टोटल जो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, टोटल इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ये क्या क्या है आपके पास। A1 कितना है, A1 11 A1 प्लस A2 कितना है जी 4 4 A2 प्लस B1 कितना है जी 11, कितना है 11 B1 प्लस B2 कितना जी 7 B2, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बोलो, टोटल नंबर ऑफ मोड्स बोलो, तो ये आ गए हैं आपके पास, ठीक है। मैं लिख भी लेता हूँ, ये क्या है आपके पास टोटल मोड्स। अब हमने देखने हैं यहाँ पर ट्रांसलेशनल मोड। कितने हैं ट्रांसलेशनल मोड, एक्स वाई जेड के कॉरेस्पॉन्डिंग देखो, A1 B1 B2 A1 प्लस B1 प्लस B2। रोटेशनल मोड A2 B1 B2 A2 प्लस B1 प्लस B2। ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोड, A1 इसको प्लस कर देंगे A1 प्लस A2 प्लस 2B1 प्लस
2b2, ठीक है। अब हम देखेंगे वाइब्रेशनल मोड। वाइब्रेशनल मोड के लिए क्या करते थे, इसमें से इसको माइनस कर दो, जो बच जाएगा वो वन, ये टोटल है, टोटल में से ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल माइनस कर दिए तो वाइब्रेशनल बच जाएंगे। 11 A1 में से A1 गया, 10 A1, ठीक है। 4 A2 में से A2 गया प्लस 3 A2, 11 B1 में से 2 B1 गया प्लस 9 B1, 7 में से 2 गया प्लस 5 B2, तो ये हो जाएंगे वाइब्रेशनल मोड। तो इन वाइब्रेशनल मोड में से कौन है आई आर एक्टिव मोड, कौन कौन से जी आई आर एक्टिव मोड? Z वाला होगा A1, ये आई आर एक्टिव है। X वाला होगा B1, ये वाला भी है। और Y वाला होगा B2, ये वाला भी है। तो ये चीज आपने याद रख लेनी है, राइट। तो ये हमारे पास आया, लेट मी चेक इट, हाउ मेनी वाइब्रेशनल मोड है आपके पास 10A1 प्लस 3A2 प्लस 9B1 प्लस 5B2। तो यही है इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, राइट। अगर आपसे पूछे रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बताओ इन टर्म ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, तो आपने इसको कहाँ तक डिराइव करना है? यहाँ तक। अगर आपसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ मोड बताओ, रोटेशनल मोड, ट्रांसलेशन मोड, या फिर वाइब्रेशनल मोड, या फिर आईआर एक्टिव मोड, तो आपको ये सारी चीज़ें बतानी है, राइट। तो हमने 3 एग्जाम्पल कर दिए, इसी तरीके से आप और भी एग्जाम्पल कर सकते हैं, आप बुक भी कंसल्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, राइट। आई होप आप समझे होंगे चीज़ों को। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगे मेरा पढ़ाने का स्टाइल, या फिर आपको थोड़ी भी हेल्प हो मेरी वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।